हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, और वो है डेडलॉक। ये अपकमिंग हमारा जो गेट का एग्जाम है और यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा ही आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट का होना जरूरी है। तो पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम कुछ पीवाई क्यूज लेंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं गेट 2026 के लिए, 2027 के लिए, और यूजीसी नेट 2025 जून के लिए और दिसंबर के लिए, ये जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन करें और एग्जाम क्लियर करें। ठीक है ना। ये हमारे ऑफलाइन बैचेस है जो हैं, ये भोपाल के लिए और रांची के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन बैचेस हमारे ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है ना। अगर आपको कोई अ, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप चाहे तो मैसेज करें तो कॉल कर लें। ठीक है। नाउ अब आते हैं हम हमारे कंसेप्ट के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, और वो है हमारा डेडलॉक। ठीक है। नाउ डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है। नाउ लोग इसे समझने में, स्टूडेंट इसे समझने में क्या है ना, थोड़ा ज्यादा ही दिमाग लगाते हैं। आप इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये दो फ्रेंड हैं, ये है हरीश और ये है राजीव। ठीक है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जैसा दोस्तों में होता है कभी कभी इनके बीच में कुछ मनमुटाव हो गया। ठीक है, हरीश राजीव से बात नहीं कर रहा, राजीव हरीश से बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब बताइए, अगर ये ऐसा ही रहे और दोनों में से कोई पहल ना करे तो कभी इनके बीच में बातचीत हो पाएगी? नहीं, कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, क्योंकि किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। सिमिलरली एक सिचुएशन यहाँ देखिए, आप कुछ पहले प्रैक्टिकल वर्ल्ड से इसको रिलेट कर लें सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। ठीक है, एक ये संकरा रास्ता है जिससे एक बार में एक ही गाड़ी पार हो सकती है। ठीक है, ऐसा कभी 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 आपको सड़क पर मिलेगा। ठीक है, कोई पुल वगैरह संकरा है जिससे एक बार में एक गाड़ी ही पास हो सकती है। नाउ गाड़ी वाले क्या करते हैं, जब भी यहाँ पहुंचते हैं तो एंट्री से पहले वो देख लेते हैं कोई दूसरी गाड़ी जो है, कार जो है, फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो इंटर तो नहीं कर गई। अगर वो इंटर कर गई है तो मान लीजिए ये कार ए है और ये कार बी है, तो मान लीजिए कार बी इंटर कर चुकी है तो कार बी ए वाला उसको देख के वेट करेगा, उसको निकल जाने देगा, फिर ये इंटर करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कार बी वाला इंटर कर चुका है तो ये वेट करेगा, उसे निकल जाने देगा, और फिर वो इंटर करेगा। ये एक कॉमन प्रोसीजर है जो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, बट कभी ऐसा हुआ कि दो लोग एक साथ इंटर कर गए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिएगा सिचुएशन क्या है। अब दोनों एक साथ तो निकल सकते नहीं क्योंकि जगह उतनी है नहीं। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या ये चीज कभी रिजॉल्व हो सकता है? ये सिचुएशन कभी रिजॉल्व हो सकती है? नहीं। और यही है डेडलॉक। ये तो हमने आम बोलचाल की भाषा में सीखा। अब इसे थोड़ा हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में इसको फॉर्मलाइज कर लें। हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रिसोर्सेस। पहले थोड़ा हम इसको थोड़ा और इलाबोरेट कर दें। ये क्या है कि यहाँ पे जो सड़क है, पे जो रोड है, इसको आप समझिए रिसोर्स। ये जो गाड़ियां हैं, कार ए और कार बी, इसे आप समझिए ये प्रोसेस है। ठीक है, नाउ इन्हें हटाने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे मतलब पूरा पावर है कि किसी एक को प्रीएम्प्ट कर दे,
ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। आप देखते होंगे कहीं कहीं अगर जाम लग जाता है और जाम थोड़ा भीषण रूप में आ गया तो बगल का जो थाना वाला है, पुलिस स्टेशन, वो आता है, वहाँ के सिपाही आते हैं और वो जाम खाली करवाते हैं। तो ये क्या है, एक अथॉरिटी है। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे वो ये इनको प्रियम करना नहीं जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कार ए जो है कार बी के लिए वेट कर रहा है कि भाई आप हटो वहां से, मुझे जान दो। और कार बी वाला कार ए के लिए वेट कर रहा है। अब इन चारों कंडीशन को ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉर्मलाइज कैसे करते हैं, देखिए। अब क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस ये शेयर नहीं हो सकता, मतलब एक बार में एक ही कार जो है पास हो सकती है, तो बोलेंगे इसको आप शेयर नहीं कर सकते। तो उसे एक टर्म यूज करते हैं, बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या बोलेंगे इसे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसे हम बोलेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन। रिसोर्सेस कैन नॉट बी शेयर्ड, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर कार वाला एक इंटर कर चुका है और दूसरा भी इंटर कर चुका है तो ये कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किए हुए है, मतलब सड़क का वो हिस्सा, और वेट कर रहा है कि दूसरा रिसोर्स उसको मिल जाए, जो यहाँ का जगह है वो खाली जगह इसको मिल जाए। सिमिलरली ये भी वैसा ही कर रहा है, तो उसको बोलेंगे होल्ड एंड वेट, ठीक है। कोई पुलिस स्टेशन बगल में नहीं है जो इन्हें खाली करवा पाए, या कोई अथॉरिटी नहीं है जो इन्हें खाली करवा पाए, तो उससे बोलेंगे नो प्रियम्पशन, कोई इन्हें बीच में रोक नहीं सकता, नो प्रियम्पशन। और साथ ही कार ए जो है वेट कर रही है कार बी के लिए, कार बी जो वेट कर रहा है कार ए के लिए, तो इसे बोलेंगे सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट। तो देखिए ये चार कंडीशंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अब इसे आप किसी भी ऑर्डर में नहीं ले सकते, ये ऑर्डर फिक्स है, आपका इसी ऑर्डर में होना है। पहला क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा क्या है, होल्ड एंड वेट, क्योंकि बिना म्यूचुअल एक्सक्लूजन के होल्ड एंड वेट होगा नहीं। तीसरा है नो प्रियम्पशन, इन दोनों के बिना ये नहीं होगा, और इन तीनों के बिना ये चौथा कंडीशन नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा लिख दे, पहले लिख दे सर्कुलर वेट फिर लिख दे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ऐसा नहीं है। ये चारों जो है ये नेसेसरी कंडीशंस है, ठीक है। दीज आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए डेडलॉक टू अकर। पहला क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा क्या है, होल्ड एंड वेट। तीसरा क्या है, नो प्रियम्पशन। एंड फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट। नाउ अगर आप इससे डेफिनेशन की बात करें तो आप ऐसे बोलेंगे, सेट ऑफ एन प्रोसेसेस, set of n processes is said to be deadlocked, is said to be deadlocked if each process in the set is waiting for an event, is waiting for an event which can be caused by, which can be caused only by another process, another process in the set, ठीक है। कितना लिखा हमने, n प्रोसेसेस। एक अकेला प्रोसेस कभी डेडलॉक में नहीं हो सकता, कम से कम दो प्रोसेस होने जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मल डेफिनेशन है, सेट ऑफ एन प्रोसेसेस इज सेड टू बी डेडलॉक इफ ईच प्रोसेस इन द सेट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट व्हिच कैन ओनली बी कॉज्ड बाय अनदर प्रोसेस इन द सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम कार ए को प्रोसेस मान लें तो कार ए जो है दूसरे प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है कि रिसोर्सेज को खाली करे, ठीक है। सिमिलरली कार ए कार बी के लिए वेट कर रहा है, कार बी ए के लिए वेट कर रहा है, सर्कुलर वेट। तो ये चारों कंडीशन जो है, दीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेडलॉक टू अकर। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशन इज एब्सेंट, डेडलॉक कैन नॉट अकर, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिटेल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सबसे आसान मेथड क्या है डेडलॉक को ब्रेक कर, क्योंकि डेडलॉक अगर हो गया सिस्टम में तो सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। कभी कभी आप ये फेस करते होंगे, आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता होगा,
ठीक है, फिर उसे बिना रीस्टार्ट किए कोई चारा ही नहीं है। तो क्या है, अगर आप डेडलॉक हो चुका है, इसका मतलब है वो सारी चीजें वहीं पे ठप हो गई, ये कोई आगे पीछे हो ही नहीं रहा। आप क्या करते हैं, आप रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे वो सारे प्रोसेसेस जो है वो खत्म हो गए और फिर से आपका सिस्टम चालू हो गया। लेकिन चलिए, तो हम रीस्टार्ट करना ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, आप मेन फ्रेम को, बड़े बड़े कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं कर सकते हमेशा। ठीक है, वो आपका लैपटॉप है जिसमें आप छोटी सी चीज रखते हैं, इसलिए आप उसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सोचिए जरा किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या रेलवे या टेलीकॉम डिपार्टमेंट अपना सिस्टम बार बार रीस्टार्ट कर सकता है? नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि डेडलॉक को रिजॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप बोलिएगा टू किल अ प्रोसेस, टू किल अ प्रोसेस। ठीक है, आप जानते हैं जो किल कमांड होता है हमारे यूनिक्स में, वो किसी प्रोसेस को किल कर सकता है। अगर आप प्रोसेस को किल कर देंगे तो क्या होगा, वो प्रोसेस जो रिसोर्सेज को रखे वो होगा, वो रिलीज हो जाएगा, सो दैट अदर प्रोसेस दे मे यूज इट एंड द डेडलॉक विल बी रिजॉल्व। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका हो गया कि आप क्या करेंगे, तो किल अ प्रोसेस, जो प्रोसेस है डेडलॉक में फंसे आप किसी को किल कर दें। ठीक है ना। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारा काम कर चुके हैं। मान लीजिए आप वर्ड में टाइप ही कर रहे हैं और 2 पेज टाइप कर चुके हैं, आपको बोला जाए कि इसको बंद कर दीजिए बिना सेव किए हुए, तो आपके लिए फिर क्या है, वो टाइम लगेगा दोबारा टाइप करने में। तो ये हमेशा के लिए ये नहीं है सही। ठीक है, लेकिन ये एक कॉमन क्वेश्चन में आता है कि सबसे आसान तरीका डेडलॉक को खत्म करने का क्या है, तो किल प्रोसेस। ठीक है, नाउ अब इतना करने के बाद आएंगे, हम देखेंगे कि डेडलॉक क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको ये जान के ताजुब होगा कि ऑल्दो डेडलॉक क्या है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे आप ग्राफ थ्योरी के फॉर्म में रिजॉल्व, मतलब बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ थ्योरी के फॉर्म में इसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और हम लोग डेडलॉक के बारे में पढ़ते हैं अच्छा खासा, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसका रीजन भी है। क्योंकि अगर आप किसी भी, आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं एक बार में कितने प्रोसेस चलते रहते हैं। अगर क्या है, अगर आप किसी एक प्रोसेस को एक नया रिसोर्स देंगे, सपोज R1, तो अगर डेडलॉक सिस्टम इंप्लीमेंट किया हुआ है तो इसको यहाँ देने से पहले उस एल्गोरिदम को कंप्यूट करेगा, सो दैट आने वाले टाइम में डेडलॉक ना हो जाए। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये क्या होगा, पूरा सिस्टम को डिले कर देगा। तो बजाय कि ये बार बार डिले हो, डेडलॉक एक फ्रीक्वेंट फेनोमेना नहीं है, ये कभी कभी होता है, नॉट ऑफन, समटाइम्स इट मे हैपन। तो ये आप क्या करेंगे, बार बार आप डिले करने को आप अलाउ नहीं करेंगे। आप कभी अगर हो गया तो आप टॉलरेट कर सकते हैं कि चलिए कभी एक बार डेडलॉक आ गया तो उसे हम बियर कर लेंगे, बजाय कि आप हमेशा ही अपना टाइम किल करते रहें। अगर कोई रिसोर्स जो है किसी प्रोसेस को एलोकेट हो, उससे पहले ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट हो, इट विल टेक टाइम, और ये फिर डिसाइड करे कि रिसोर्स उसे देना है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डेडलॉक जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आती हैं, सेफ स्टेट की अनसेफ स्टेट। आज हम लोग थ्योरेटिकल, अभी हम लोग थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, एक बोलेंगे सेफ स्टेट और एक बोलेंगे अनसेफ स्टेट। अब देखिए, कुछ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, एन प्रोसेसेस हैं सिस्टम में, और कुछ रिसोर्सेस हैं। ठीक है, नाउ ये प्रोसेसेस जो हैं इनको अपना काम पूरा करने के लिए रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सेफ स्टेट क्या बोलेंगे, अगर आपको पता है कि अगर P1 किसी रिसोर्स की डिमांड कर रहा है, P2 भी सेम रिसोर्स की डिमांड कर रहा है, P3 भी रिसोर्स की डिमांड कर रहा है, तो अब क्या है, अगर आप P1 को दे दें, सपोज P1 का रिक्वायरमेंट था 10 रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, कोई एक रिसोर्स है, एक ही टाइप है, 10 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, और आपके पास है, और ये पहले से ये 2 पकड़ के रखे हुए,
ये पहले से 4 पकड़ के रखे हुए, ये पहले से 6 पकड़ के रखे हुए। इसका रिक्वायरमेंट है 10 का, इसका रिक्वायरमेंट है 4 का, इसका रिक्वायरमेंट है 8 का। ठीक है, और आपके पास कुल जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो सिर्फ 8 ही हैं। अगर आप इस 8 रिसोर्स को पहले P1 को दे दें तो क्या होगा, P1 का रिक्वायरमेंट तो 10 का था, ये 8 तो लेगा, लेकिन इसका काम पूरा नहीं हुआ, ये स्टिल वेट करता रहेगा। अब सोचिए, ये 8 के रिसोर्स यहाँ से डिप्लीट हो गए, खत्म हो गए। P1 का काम भी पूरा नहीं हुआ तो ये होल्ड एंड वेट वाले कंडीशन में आ जाएगा। ये रिसोर्सेस को होल्ड करेगा, वेट करेगा कि समवन अदर प्रोसेस इन द सिस्टम इट विल रिलीज सम अदर रिसोर्सेस सो दैट आई कैन यूज इट। तो दूसरा तो रिलीज करने वाला है नहीं, क्योंकि बाकी लोग वेट कर रहे हैं रिसोर्सेस के लिए। अब देखिए, ये सिस्टम ये डेडलॉक की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता, हम इस क्या करते, इस 8 को पहले P1 को नहीं देते, पहले इसे हम देते P3 को। मान लीजिए इसका काम पूरा हो जाता, इसके पास कितना था पहले से 6, ये कितना रिलीज करता, ये 14 रिलीज कर देता। नाउ 14 में P2 का भी काम चल जाएगा, P2 को तो 4 ही चाहिए था। ठीक है, और P1 का भी चाहे तो हमारे पास 14 है, 14 है, इसे 10 देते हैं और P1 जो है अपना काम जो है पूरा कर लेगा। तो अगर हम एक सीक्वेंस ला पाए फॉलोइंग विच ऑल द प्रोसेसेस दे फिनिश, तो बोलेंगे हमारा सिस्टम जो है सेफ स्टेट में है। ठीक है ना, हम लोग क्या बोले, हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ रिसोर्सेस हैं, सो दैट हर एक प्रोसेस का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। प्रोसेसेस दे आर होल्डिंग सम रिसोर्सेस एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स। इफ वी कैन find a sequence following which all the processes they can finish, then we say we are in safe state. But अगर ऐसा सीक्वेंस नहीं मिल पाया तो हम बोलेंगे अनसेफ स्टेट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल P1 को चाहिए था, P1 के पास 8 है और इसे फर्दर रिक्वायरमेंट है 10 रिसोर्सेज की। P2 को है, P2 के पास 2 रिसोर्सेज हैं, इसे फर्दर रिक्वायरमेंट है 8 रिसोर्सेज की। ठीक है, P3 एक नया प्रोसेस है, इसके पास 5 है और इसे रिक्वायरमेंट है 6 की। और आपके पास जो अवेलेबल है अभी वह सिर्फ 5। आप जरा सोचिए, तो आप किसी को भी दे दें तो क्या काम पूरा करेगा अपना? नहीं, ये लेके बैठ जाएगा। ऐसा नहीं कि इस स्टेट को भी आप डेडलॉक बोल देंगे, ये अभी डेडलॉक नहीं है, क्योंकि ये 5 आप किसी को भी एलोकेट करेंगे तो ये कुछ अपने स्टेट को आगे पूरा कर पाएगा, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ काम तो कर ही लेगा। तो इस स्टेट को बोलेंगे अनसेफ स्टेट, ये बोलेंगे अनसेफ। दिस अनसेफ स्टेट इट इन फ्यूचर में लीड टू डेडलॉक स्टेट। ठीक है, तो पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेफ क्या होता है, अनसेफ क्या होता है। ठीक है, डेडलॉक के जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। इंपॉर्टेंट क्या, ये दिस आर नेसेसरी कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन इन सर्कुलर वेट, क्या होते हैं, ये पूरा होना चाहिए। फिर डेडलॉक को डेडलॉक को खत्म करने का सबसे आसान तरीका क्या है, विच इज नॉट ऑलवेज फिजिबल। ठीक है, इतना करके रखें तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। देयर आर सम एल्गोरिथम्स व्हिच नीड टू बी डिस्कस। पहला है उसमें जो इंपॉर्टेंट है वह है बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, दिकास्त्रा का दिया हुआ, और ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है, गेट में तो काफी ज्यादा, नेट में भी काफी ज्यादा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसके पीवाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, सो दैट जो नीडी है उनको उसका बेनिफिट मिलता है। और अगर आप गेट 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे अपकमिंग बैचेस को जरूर ज्वाइन करें। यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, थैंक यू।